जमीन के ऊपर लेटा रखी थी जी, और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का धरातल न्यूज में। इस समय मैं आपके साथ हूं सुदेश पूनिया। इस समय मैं जहां पर खड़ा हूं वो जगह है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जमाल। इस जगह पर मेरे आने का जो मुख्य कारण यही है कि यहां पर लगभग 20 या 25 मिनट पहले एक ऐसा केस देखने में आया जिसकी बारे में मैं आपको बता दूं। एक लेडीज प्रसव पीड़ा जिसको हो रही थी, नौहर राजस्थान से वो आए थे सिरसा के लिए, उन्हें अपेक्स अस्पताल नौर से रेफर किया गया था, लेकिन ये वक्त को मंजूर नहीं था कि उनको वक्त मिले, और इमरजेंसी के लिए उनके साथ एम्बुलेंस के अंदर उनके साथ एक लेडीज स्टाफ भी था, लेकिन उनको सिरसा पहुंचने में जब तक काफी समय लग रहा था तो उन्होंने सोचा कि जमाल गांव के अंदर बना हुआ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमारे काम आ सकता है। ऐसे में उन्होंने एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात की और गाड़ी का जो रुख है वो जमाल के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर मोड़ दिया, लेकिन यहां पहुंचने के बाद भी उनके हाथ ढीले पड़ गए, चेहरा लटक गया। वो इसलिए कि यहां पर तमाम इतना खर्चा लगने के बाद गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टाफ आता है वो कुछ घंटे के लिए यहां पर आता है। यानी अगर बात की जाए, अगर मैं बात करूं तो यहां पर अगर इमरजेंसी के लिए कोई आसपास के यदि 2-3 किलोमीटर गांव से भी अगर कोई डिलीवरी का केस आता है तो यहां पर इस बात के लिए वो इस वीडियो को देखने के बाद जमाल पीएचसी में ना आए, क्योंकि यहां पर आपको स्टाफ नहीं मिलेगा। पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ में कुछ यहाँ पर व्यक्ति है जो मौजूद थे, उनसे भी हम बात करेंगे। और दूसरी बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि जमाल पीएचसी में आने के बाद डिलीवरी जो है वो गेट के मुख्य गेट पर यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिलीवरी नर्स के द्वारा करवाएगी, यानी कि यहाँ पर स्टाफ न होने के कारण एक बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए बात करते हैं, ज्यादा बात नहीं करते भी, आखिर में मामला क्या था, पूरे मामले की सच्चाई जानते, कौन थे, कहाँ से आए थे। सर क्या मामला था, कहाँ से आए थे? सर नमस्कार जी। मेरे को मौके पे फोन किया गया, मैं यहाँ पहुंचा तो पेशेंट को यहाँ लिटा रखा था बाहर जी, ठीक है जी। और पेशेंट असरजाना गांव का था जी, नौर अपेक्स से सिरसा के लिए जा रहा था, ठीक है सर जी। तो यहाँ स्टाफ न होने के कारण पेशेंट को बाहर लिटा के और डिलीवरी करवाई गई है जी, ठीक है। तो इस पेशेंट का कुछ भी हो सकता था जी, ठीक है सर। तो ये इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रखी है, ये किस लिए बना रखी है? स्टाफ के लिए बना रखी होगी जी, ठीक है, या फिर इतनी बिल्डिंग बनाई क्यों जी, ठीक है। तो अब कुछ भी हो सकता है, चलो मान लो ये तो पेशेंट बाहर का था जी, ठीक है, अगर गांव का पेशेंट होता फिर क्या होता जी, ठीक है सर। चलिए सर मैं इतना ही। चलिए, इन्होंने बताया कि अगर वो तो चली खैर राजस्थान से था, उन्होंने गाड़ी इधर मोड़ी और सोचा कि यहाँ पर बात बन सकती है, लेकिन आप एक बार पुनः मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर बाहर मुख्य गेट पर डिलीवरी हुई है। इससे पहले मैं बता दूं डॉक्टर पीयूष से मैंने फोन पर बात करने की कोशिश की, उनको कॉल भी लगाई, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। चलिए उनसे अगर वो फोन उठाते तो हम स्टाफ की ड्यूटी के बारे में जानते हैं। इस समय कुछ और मौजूद है। सर क्या इस मामले के बारे में कहना चाहते हैं, कितना बड़ा हादसा मानते हैं? मैं प्रधान गौशाला जमाल में गौशाला के अंदर था, मेरे को जोर जोर से चिल्कारियां सुनाई दी जी। मैं दौड़कर हॉस्पिटल के अंदर आया तो आकर देखा तो एक लेडीज को जिसके बच्चे होने वाला था नीचे जमीन के ऊपर लेटा रखी थी जी, और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी। उनके साथ थे नौर का स्टाफ था जी। तो वो बोल रहे थे भाई साहब हमें यहाँ पर एक बेड मिल जाए, हमें कोई जरूरत नहीं है, लेकिन काफी जो प्रयास करने के बाद यहाँ पर कोई नहीं मिला। इतनी बिल्डिंग बना रखी है गवर्नमेंट ने, क्वार्टर भी बना रखे हैं डॉक्टरों के लिए, लेकिन यहाँ पर एक चिड़ी भी नहीं मिली। तो हमें देखकर इस बात का बड़ा दुख है कि वो लड़की बहुत ज्यादा चिल्ला रही थी, उसके काफी दर्द था, लेकिन यहाँ कोई सुनने वाला, कोई हरियाणा सरकार का स्टाफ नहीं था। ये मुझे बहुत दुख है जी। तो जहां पर गवर्नमेंट बेटी बचाओ की बात करिए, अगर यहाँ पर कोई नुकसान हो जाता तो आप किसको जिम्मेवार मानते हैं? ये कागजों में दिखाया जाता है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन जमीन की हकीकत पर ये कुछ नहीं है। कोई मरे जिए इसका कोई उनको मतलब नहीं है जी। जो अपना दुख भुगत ले उसको वही मिलना है जी। हमें देखकर ये बड़ा बेहद दुख है कि ये लड़की इतनी चिल्ला रही थी तो उसको कोई सुनने वाला, हरियाणा सरकार का कोई स्टाफ, यहाँ कोई चपरासी तकात नहीं था। डॉक्टर के संपर्क किया तो उनका कोई हमारे कोई मोबाइल नहीं मिल रहा था जी। तो हरियाणा सरकार से ये आदेश करते हैं, कहते हैं भी ये यहाँ कोई स्टाफ रखा जाए। उनके साथ तो स्टाफ था, अगर स्टाफ न होता तो शायद ये लड़की भी नहीं बचती, न ये बच्चा बचता जी। चलिए, इन्होंने बताया एक बहुत बड़ी बात की है, जहां पर सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है। यहाँ पर एक ऐसी प्रसव पीड़ा जो लेडी को थी वो काफी यहाँ पर घबराहट महसूस की, यानी उसकी जिंदगी को खतरा था। आप ताला गेट पर देख सकते हैं। इधर मैं आपको बिल्डिंग दिखा दूं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग सरकार ने बनाई हुई है, लेकिन कम से कम एक चपड़ासी एक नर्स को उसके बाद रखा जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इस प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिली। जहां सरकार करोड़ों खर्चे कर रही है, करोड़ों खरबों रुपए लगा रही है, वहां पर क्या आप 10-15 हजार का एक स्टाफ नहीं रख सकते? यानी एक बड़ा हादसा इस समय
45 क्षेत्र के इस गांव में घटना घटने वाली थी, लेकिन वो तो भगवान की रहमत थी कि वो सब कुछ ठीक ठाक हो गया। एक बार फिर मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर डिलीवरी बाहर करवाई गई है, मुख्य गेट पर ताला है, डॉक्टर से बातचीत की गई, उन्होंने फोन नहीं उठाया। देखते रहिए धरातल न्यूज। और एक चीज और मैं बता देता हूं कि यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से शायद वो सारी घटना भी आप देख सकते हैं और तमाम जो है वो कैमरे में कैद हो गई है। देखते रहिए धरातल न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि प्रशासन को इस बात का एहसास हो। कैमरामैन सोनाल के साथ सुदेश पुनिया, धरातल न्यूज।